Hey guys, welcome back to the channel. Long time no see. This is Jaspreet back again with another video. ये एक वीडियो होने वाली है अनबॉक्सिंग की. मैंने एक नया ग्राफिक कार्ड परचेज किया है फॉर माय रिग. जो 1080p रिग है मेरा, उसके लिए मैंने एक नया ग्राफिक कार्ड परचेज किया है. इट वाज नॉट प्लान्ड बट ये मेरे को परचेज करना पड़ा बिकॉज आई हैड अ कार्ड द RTX 3080 एम्प होलो फ्रॉम Zotac एंड वो कार्ड में बहुत प्रॉब्लम आने लग गई थी. उस कार्ड में बार बार मेरे को टेम्परेचर के इश्यूज आ रहे थे, हीट के इश्यूज आ रहे थे. रादर कि मैंने उसको थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज करके भी देखा बट स्टिल वो बार बार पिक्सलाइज हो रहा था. वो कार्ड रीस्टार्ट हो रहा था. गेम्स खेलते खेलते वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी. तो लाइक दैट काइंड ऑफ इश्यूज. उस कार्ड को मैंने 3 बार RM में कराया विद इन दी पीरियड ऑफ मैंने जनवरी में दिया, फरवरी में मिला, फिर मैंने फरवरी एंड में दिया, मार्च में मिला एंड अब मैंने लास्ट वीक 2 वीक्स बैक मैंने दोबारा सबमिट किया क्योंकि दे आर सेंडिंग बैक रिफर्बिश्ड कार्ड्स और वो कार्ड उसी टाइम के हैं जब माइनिंग पीक पे थी. तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो जो कार्ड रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं दोज आर माइनिंग कार्ड्स. तो वो माइनिंग कार्ड्स ऑलरेडी उनकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाती है. जिस कार्ड की लाइफ ही नहीं है, जिस कार्ड को आप पूरा निचोड़ चुके हो थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, तो वो कार्ड कैसे ही परफॉर्म करेगा. तो आई ओनली यूज माई कार्ड फॉर गेमिंग. मैंने कभी माइनिंग नहीं करी बट आई गॉट अ कार्ड RMA कार्ड दैट वाज माइनिंग कार्ड एंड उसमें हमेशा ग्लिचेस आ रहे थे. तो इसलिए मैंने उस कार्ड को सेल करके नया कार्ड परचेज किया है. द न्यू कार्ड इज द माइटी RTX 5070 Ti. इस कार्ड का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो एज कंपेरेबल है 4080 सुपर, जो लास्ट जनरेशन था 4080 सुपर, उसके कंपैरिजन में है. तो आई डू नॉट प्ले लाइक मैं सिंगल प्लेयर गेम्स खेलता हूँ 4K पे. तो 4K पे यू कैन रन DLSS 4 एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑन करके आप यू कैन एंजॉय द सिंगल प्लेयर गेम्स. बट फॉर मल्टीप्लेयर आई ओनली यूज 2K रेजोल्यूशन एंड 1080p रेजोल्यूशन. तो 240 हर्ट्ज के 2 मॉनिटर है मेरे पास फॉर 2K एज वेल एज 1080p. तो उस मॉनिटर के लिए आई थिंक दिस कार्ड इज मोर देन सफिशिएंट. बट राइट नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस ग्राफिक कार्ड एंड सी व्हाट आर द कंटेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम Zotac. बिफोर अनबॉक्सिंग थोड़ा सा फालतू का ज्ञान देता हूँ मैं. ये है Zotac गेमिंग का, मतलब Zotac कंपनी का कार्ड है. RTX GeForce RTX 5070 Ti, द लेटेस्ट एडिशन 50 सीरीज का कार्ड है फ्रॉम NVIDIA. इस कार्ड का वर्जन जो है वो है सॉलिड कोर एंड दिस इज द ओवरक्लॉक एडिशन. इसके अंदर एक विदाउट ओवरक्लॉक एडिशन भी आता है बट आई कुडंट फाइंड इट ऑफलाइन. ऑनलाइन मेरे को पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं. तो इट वाज द ओनली एडिशन अवेलेबल और मेरे को स्मॉल फॉर्म फैक्टर नहीं चाहिए था. तो एक एडवांटेज ये है कि उसकी कूलिंग जो कूलिंग सोल्यूशन जो प्रोवाइडेड होता है फ्रॉम कंपनी, इट इज़ अ ह्यूज वन. तो ये काफ़ी हैवी बड़ा कार्ड होगा, 3 स्लॉट्स लेता है ये. तो इसका कूलर जो है वो मैसिव है एंड उसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहते हैं. द डिसएडवांटेज इज़ कि ये जो कार्ड है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है. तो ये सैगिंग का एक इशू बन सकता है. इस कार्ड में सैगिंग हो सकती है अगर आप इसमें GPU होल्डर नहीं प्लेस करेंगे. तो ओवर टाइम दिस विल डेफिनेटली स्टार्ट सैगिंग और ये आपके PCI Express स्लॉट को डैमेज कर सकता है. वीव गॉट द सील्ड वर्जन हेयर. तो यू कैन सी द सील हेयर. आई एम गोइंग टू कट दिस. ओके, तो सील कट चुकी है. कीप द होल्डर असाइड. तो वी गेट अ कार्डबोर्ड बॉक्स ग्रे कलर का. तो इसका अप साइड ये है, तो उल्टा रख दिया था मैंने इसको. अभी इसकी अप साइड ये है, तो इसको ओपन करते हैं. तो फर्स्टली तो पहले वी गेट अ ड्राइवर CD और इसकी जो भी यूटिलिटीज होंगी उसके लिए एक CD वी गेट. CD आज के ज़माने में कोई यूज़ नहीं करता. इट इज़ 2025, तो एवरीथिंग यू गेट ऑन द नेट. तो नेक्स्ट इनसाइड इज़ द ग्राफिक कार्ड. मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर हैवियर, मोर बीफियर, बट इतना हैवी नहीं है. स्टिल इसको बाद में खोलते हैं. Let's see what else we get in the box. Okay, there is a GPU holder that company also gives within the box. तो ये non-RGB एक GPU holder है. So you can place this and prevent sagging of the graphic card. Next is the 16 pin into 2 8 pin connector. तो अगर आप पुरानी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर 16 पिन का प्रोविजन नहीं है, तो you can use this converter cable to convert 2 8 pins into 1 16 pin. Fortunately मेरी पावर सप्लाई में ये 16 पिन का कनेक्टर ऑलरेडी है. Now let's look at the graphic card. So this is the graphic card we have here. 3 fan edition, solid core overclock edition है ये. And
आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बीफियर कूलिंग सोल्यूशन, बट ठीक है, इतना हैवी नहीं है। दिस इज द बैक प्लेट। जो पीसीबी है इसकी यहाँ तक है, यू कैन सी द पीसीबी टिल हेयर। ये जो है सिर्फ हीट सिंक है, एंड यहाँ पे प्रॉब्ली द हीट पाइप्स आर ऑल्सो देयर, इफ यू कैन सी इन द वीडियो, द हीट पाइप्स आर ऑल्सो देयर। और उसके पीछे ये फ़ैन है। ये फ़ैन जो है यू नो एयर को थ्रू आउट थ्रो करता है, जिससे कि कूलिंग सोल्यूशन और कूलिंग अच्छी और भी होगी, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्लेस दिस ग्राफिक कार्ड लाइक दिस इन माई केस। तो जो नीचे के जो इनटेक फैंस है उससे इसको फ्रेश एयर मिलेगी एंड कूल एयर मिलेगी, जिसकी वजह से ये अपने आप को मतलब कूलिंग और एफिशिएंटली कर पाएगा, एंड यहाँ से गर्म हवा बाहर को एग्जॉस्ट करेगा दिस फ्रॉम दिस एंड। दिस ग्राफिक कार्ड ऑल्सो हैज़ स्पेक्ट्रा RGB। तो ये Zotac गेमिंग एंड ये जो लोगो है दे लाइट अप एज लाइक, जैसा आप इसको मतलब RGB सिलेक्शन करना चाहते हैं, यूजिंग दी Firestorm यूटिलिटी। अब मेरे को पता नहीं पुराने जो ग्राफिक कार्ड थे लाइक माई 3080, दे वर नॉट सपोर्टेड बाई ओपन RGB और एनी अदर RGB यू नो सॉफ्टवेयर। तो अब आई एम नॉट श्योर कि अगर Zotac ने ये प्रोविजन कर दिया है कि वी कैन कंट्रोल दिस विद एनी अदर यूटिलिटी एज वेल। लाइक मेरे पास MSI का बोर्ड है, तो आई हैव MSI सेंटर, उसके अंदर मिस्टिक लाइटिंग करके ऑप्शन आता है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड शो होगा फॉर यू नो RGB लाइट सिलेक्शन। इसके अंदर हमको मिल जाते हैं 3 डिस्प्ले पोर्ट, 1 HDMI, 3 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है, बट ये 3 स्लॉट है नहीं, इट इज़ लाइक लेस देन 3 स्लॉट्स। तो यहाँ पे यू कैन से 2.5 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है। तो गाइज ये था एक स्मॉल वीडियो अबाउट अनबॉक्सिंग द ग्राफिक कार्ड RTX 5070 Ti। ओके गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।